बात बताऊं, माता सवरी का नाम सवरी नहीं था। ये तो सवर जाति में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको सवरी कहा। भील की आऊं भील नहीं हो गई। नाम क्या था ये तो मुझे भी नहीं पता, पर इनका नाम सवरी नहीं था। कहते हैं इनके पूर्व जन्म की घटना श्रवण कराते हैं संत महात्माओं के मुख से। मैंने सुना कि माता सवरी शवर के यहाँ पर क्यों आई थी। ये पूर्व जन्म में एक महारानी थी, एक राजा की पत्नी थी, पर भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि ज्यादा बड़ा व्यक्ति होना भी बेकार होता है। तीर्थराज प्रयाग में गई, उस समय कुंभ का समय चल रहा था, संतों का सत्संग चलता था। इनके मन में विचार आता था कि मैं भी जाऊं और संतों का सत्संग सुनूं। माता शबरी के मन में, ये जब महारानी थी तो इनके मन में विचार आया कि मैं भी जाऊं और जाकर के सत्संग सुनूं। लेकिन महारानी है तो मर्यादा है, जा नहीं सकती हर जगह। पर कभी कभी लगता है कि जो मर्यादाएं है ना, जिन मर्यादाओं में बांध दिया जाता है, वो मर्यादाएं भी बेकार होती है। आज इनके मन में विचार आया कि ऐसे जीवन का क्या फायदा, ऐसे महारानी बनने का क्या फायदा जो संतों का सानिध्य ही नहीं ले सकती मैं, जो संतों के साथ में मैं सत्संग भी नहीं कर सकती हूँ। और सच्ची बात है, ऐसे जीवन का क्या फायदा जहाँ भगवान का नाम ना हो, जहाँ भगवान की लीला ना हो, जहाँ भगवान का कीर्तन ना हो। आज माता सबरी बैठी, ये महारानी ने क्या किया, अर्धरात्रि का समय था, राजा साहब तो शयन कक्ष में सोने के लिए चले गए और इन्होंने क्या किया, ये आई और आकर के अर्धरात्रि के समय ही अपने कुटिया को इन्होंने जो महाकुंभ में थी उसको त्यागा, अपने शिविर को त्याग करके और चल दी गंगा जी के किनारे, संगम के किनारे गई। अर्धरात्रि में ही गंगा जी में डुबकी लगाई और गंगा जी में ऐसी डुबकी मारी, ऐसी डुबकी मारी कि लौट करके नहीं आई। और उस समय बस परमात्मा से एक निवेदन किया, हे प्रभु यदि मुझे अगला जन्म देना तो मुझे ऐसी किसी छोटी जाति में जन्म देना भगवान, जहां मैं आपके नाम को गा सकूं, मेरे लिए नाम गाने में कोई रोक टोक ना हो, मुझे आपको पाने में कोई रोक टोक ना हो। मुझे नहीं चाहिए महारानी का जीवन, त्याग दिया। जब प्रातः काल राजा को पता चला, राजा ने दिखवाया तो पता चला गंगा जी में उनका शरीर मिला, शरीर आत्मा छूट चुकी थी। और वही आत्मा यहाँ सवर के यहाँ कन्या बन करके इन्होंने जन्म लिया। जब प्रभु का नाम गाती थी ना तो इनकी माँ डरती थी कि मेरी बेटी कहीं सन्यास न ले ले, मेरी बेटी कहीं भगवान में ही ना रम जाए। तो माँ ने इनका विवाह निश्चित कर दिया। एक दिन चोटी गुथ रही थी अपनी बेटी की तो कह दिया, माँ बोली बेटा मैं तेरा विवाह करना चाहती हूँ। बेटी ने जो सुना तुरंत कहा, बोली क्यों माँ? बोली क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं तू सन्यासी ना बन जाए। बेटी ने तुरंत अपनी चोटी छुड़ाई, छोड़ो छोड़ो माँ, चोटी ना गुथाऊंगी मैं। छोड़ करके सबरी माँ का हाथ छुड़ाया, घर छोड़ करके चल गई, वन में गई, जंगल में गई। और जब जंगल में पहुंची, जंगल में जाकर के इन्होंने क्या देखा कि एक आश्रम था, जिस आश्रम में संत महात्मा लोग रहते थे, लेकिन इनको छोटी जाति का मान करके इनकी सेवा नहीं लेते थे।
संतों के जागने से पहले ही ये क्या करती थी, प्रतिदिन पुष्प सेवा किया करती थी और पुष्प तोड़ करके लाती, पुष्प तोड़ करके संतों के, जहां संत लोग भगवान की सेवा किया करते थे वहां ले जाकर के पुष्पों को रख देते थे। संतों की कुटिया में प्रतिदिन सोहनी सेवा करती थी। आपको बताओ, भगवान वैसे भी कहते भी हैं कि सबसे अच्छी जो सेवा होती है ना, एक बार तुम भगवान को कम सजाओगे चल जाएगा, लेकिन भगवान को अगर सबसे ज्यादा प्रिय कोई सेवा है तो वो है सोहनी सेवा। वो है सोहनी सेवा, जिसके लिए हमारे वृंदावन में आप निधिवन राज में जाओ ना तो सोहनी सेवा के लिए तो झगड़ा होता है लोगों में। बिहारी जी मंदिर में लोग 11-11 बजे तक रात्रि में इंतजार करते हैं कि कब मंदिर के पट बंद होंगे और कब हमको सोहनी सेवा करने का अवसर मिलेगा। कभी ऐसा अवसर मिले ना किसी मंदिर में तो नियम बना लेना, भले ही मंदिर में कोई सेवा करना या ना करना, लेकिन मंदिर में जाकर के सोहनी सेवा जरूर किया करो। जब तक सोहनी सेवा नहीं होगी तो ठाकुर जी तुम्हारी और सेवाओं को स्वीकार भी नहीं करेंगे। सबरी भी प्रतिदिन ये सोहनी सेवा किया करती थी। संत महात्माओं ने कुछ दिन तक देखा, एक दिन सोचने लगे कि कौन है जो इतनी सारी व्यवस्थाएं करके रख के जाता है। एक दिन संतों ने देखा, प्रातः काल 3 बजे माता सबरी संत की कुटिया में आई और जो देखा कि ये पुष्प रख करके गई, अब तो संतों को इतना क्रोध आया। माता सबरी ने जैसे देखा तुरंत वहां से भागी और जैसे ही भागी, संतों ने मुझे देख लिया, कहीं मेरी सेवा ना छूट जाए, कहीं मेरी सेवा मुझसे ना छिन जाए। पर संत महात्मा तो इतने क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के जो जाकर के नदी में स्नान किया, एक भक्त का अपमान किया। आज उसका परिणाम हुआ कि जिस नदी में स्नान किया उस नदी का सारा जल रक्त हो गया, रक्त की तरह लाल हो गया। संतों ने उसका भी कह दिया कि ये उसी के कारण है कि वो सबरी आई है, उसके कारण ये नदी का जल खराब हुआ है। माता सबरी अपने आप को एक वृक्ष के नीचे रखती और बस राम 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 का उच्चारण करती थी। एक दिन जब एहसास हुआ, इनको सानिध्य मिला मतंग ऋषि का, जिनसे इन्होंने गुरु दीक्षा ली और गुरुदेव से गुरुमंत्र लिया। गुरुदेव की सेवा क्या करती थी, गुरुजी की सेवा करते 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 एक दिन वो आया कि गुरुदेव का शरीर छूट गया। पर गुरुदेव ने माता सबरी से जाते जाते बस एक बात कह दी थी कि सबरी चिंता मत करना, राम तेरे घर आएंगे, वो राम तेरे घर जरूर आएंगे। केवल गुरु आज्ञा का पालन करके माता सबरी ने 10,000 वर्षों तक राम जी का इंतजार किया। 10,000 वर्षों एक भक्त की प्रतीक्षा, कहते प्रेम है ही प्रतीक्षा का विषय।